हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति? कहा जाता है कि किसी स्थल बिंदु को दर्शाने के लिए, कोई बिंदु दिया हुआ है, इसके बारे में बोलना है कि किसी स्थिर बिंदु को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहा जाता है? किसी स्थिर बिंदु को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक कहते हैं। एक चिन्ह हम लोग लिए, ये वाला चिन्ह को क्या कहेंगे? निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक। ठीक है। ध्यान देना, हम लोग एक ग्राफ लिए हैं, इसमें क्या कहेंगे? दो रेखा दिया है। पहला ये वाला रेखा जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। दूसरा वाला रेखा लिया है, क्षैतिज रेखा को बीच से जो प्रतिच्छेद किया है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं उदग्र रेखा। ठीक, उदग्र रेखा। ये दोनों रेखा आपस में जो प्रतिच्छेद किया है, ये वाला बिंदु जो होता है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। क्या होता है? इस बिंदु का निर्देशांक 0,0 यानी मूल बिंदु। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है। ध्यान देना, 0,0। अगर क्या कहते हैं x अक्ष पर इस बिंदु का निर्देशांक पूछे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो वो होता है x,0 होता है। ठीक है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर अगर पूछ ले, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0, क्या होता है? y थोड़ा सा अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें क्या कहते हैं? x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो वो x,0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,y होता है। मूल बिंदु पर अगर क्या कहते हैं? किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,0 होता है। ठीक है। हम लोग कुछ पॉइंट लाए हैं जिसमें कहा जाता है कि क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, यानी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी ये वाला रेखा, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है। और उदग्र रेखा, ये वाला उदग्र, ये वाला रेखा जो है इसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। उदग्र रेखा को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिया गया है, बोला गया है कि मूल बिंदु पर x का मान क्या होता है? मूल बिंदु पर, यहाँ पर x का मान, इधर से जाओ और इधर से जाओ, यहाँ से जाओगे, मूल बिंदु पर x का मान क्या बोला है? मूल बिंदु पर x का मान क्या होता है? तो मूल बिंदु पर x का मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु पर x का मान भी क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या कहते हैं? मूल बिंदु पर y का मान बोला है। मूल बिंदु यहाँ पर क्या कहते हैं? y का मान अगर पूछे तो वो भी क्या होता है? वो भी 0 होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट बोला है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निर्देशांक, इसको जैसे x और y, इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। कोई बिंदु दिया हुआ है, उसका निर्देशांक अगर लिखने के लिए कहेगा, कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग x और y बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x और y। तो हम लोग लिए हैं, पहला को हम लोग x बोलते हैं, दूसरा को y बोलते हैं। ग्राफ के अंदर में किसी भी बिंदु का दो रेखा, एक रेखा उदग्र रेखा और एक रेखा क्षैतिज रेखा, दो रेखा आपस में किसी भी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है
इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक बताए 0,0 होता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, एक कोई बिंदु दे दिया, जैसे एक बिंदु दे दिया, ठीक है, इसका निर्देशांक लिखेंगे, वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, इसका निर्देशांक लिखने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे? y को लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग लिए थे एक क्या कहते हैं निर्देशांक x और y लिए थे। सर जी x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? x को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, y को हम लोग क्या कहते हैं? y को हम लोग कोटि कहते हैं। यानी x को भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए, हमेशा याद रखना है ग्राफ के अंदर में 4 स्थान बनता है जब क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो 4 स्थान बन करके तैयार होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्रथम स्थान, एक को बोलते हैं द्वितीय स्थान, एक को बोलते हैं तृतीय स्थान, एक को बोलते हैं चतुर्थ स्थान। सर जी प्रथम स्थान का चिन्ह क्या होता है? प्रथम स्थान का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस, यानी एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर तृतीय का चिन्ह क्या होता है? दोनों निगेटिव होता है। तृतीय स्थान का जो चिन्ह होता है दोनों निगेटिव होता है। ठीक है, चतुर्थ का चिन्ह क्या होता है? एक तो प्लस होता है, एक तो माइनस होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, यानी 4 स्थान जो बन करके तैयार होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो माइनस प्लस होता है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, 100% ये आएगा। 100% में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग लेके आए थे कुछ पॉइंट का, बोला जाता है x को हम लोग भुज बोलते हैं, y को हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, बोला गया है कि प्लस प्लस चिन्ह दे दिया है, बोला गया है कि प्लस प्लस किस में जाता है? तो प्रथम चतुर्थांश में जाता है। ठीक है, माइनस प्लस किस में जाता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। माइनस माइनस किस में जाता है? तो तृतीय चतुर्थांश में जाता है। चौथा में बोला है प्लस माइनस किस में जाता है? ये चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है। ठीक है, इतना चीज। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट लाए थे। बोला गया है कि किसी बिंदु की, क्या बोला है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी कोई भी बिंदु, यानी ये एक ग्राफ लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इसको उदग्र रेखा। ठीक है, बोला गया है पॉइंट में, बोला गया किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, मान लो ये यही वाला बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अगर पूछे, y अक्ष से डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछे, तो क्या कहलाता है? x निर्देशांक। फिर बोला है दूसरा पॉइंट में, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? किसी बिंदु की, मान लो एक बिंदु ले लेते, कहाँ? यहाँ पर ले लेते एक बिंदु। ये बिंदु के बारे में अगर पूछे कि क्या बोला है पॉइंट में, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहाँ से x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? y निर्देशांक कहलाता है। यानी आपको क्वेश्चन करे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो x निर्देशांक कहलाता है। आपको ऐसे पूछे कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो y निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है, और क्या कहते हैं? x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, फिर बोला गया है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है?
एक्स अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर, ये वाला अक्ष हुआ, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स, तो एक्स कॉमा जीरो होता है, क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, यहाँ पर दिया हुआ एक्स कॉमा जीरो। फिर बोला है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष, ये वाला वाई अक्ष हुआ, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,y होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट